जय श्री राधे कृष्णा। तो गांव झींका ताल में हुई भागवत मेरी बुआ के यहाँ, क्योंकि मेरी बुआ का 1 साल हो गया देहांत हुए, तो उसी दिन पूर्णिमा थी, उसी दिन हुई भागवत कथा। आप सब ध्यान लगा के भागवत कथा का श्रवण करें और बताएं कैसी हुई भागवत कथा। हमारे गुरुजी करेला के हैं और मेरे फूफा जी का नाम राम मनोहर, बुआ का नाम है गीता विश्वकर्मा। इनकी आत्मा के शांति के लिए मेरे चारों भाई मिलकर के यह भागवत कथा करवाए। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और भरा रहे मेरे भाई लोगों का भंडार। जय श्री राधे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें, जिनके सन्मुख मेरे लड्डू गोपाल श्री कृष्ण विराजमान है। अब मर्ज हुआ ही नहीं, रोग हुआ ही नहीं, अब सोचो पहले से हम क्या खाने लग जाए कि रोग की नौबतें न आए। तो वैद्य के पास जाओ, वैद्य नाड़ी देखेंगे, कहेंगे औषधि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बीमार तो हो नहीं, लेकिन बीमार भविष्य में ना हो, इसलिए बढ़िया रसायन बटी गोली दे देंगे, बढ़िया च्यवनप्राश दे देंगे, बढ़िया अन्य प्रकार के औषध खाओ, कोई रोग नहीं आएगा महाराज। ये भगवान की कथा औषधि भी है, रसायन भी है। संसार का जिन्हें रोग हो गया है उनके लिए औषधि है, और जिनको कभी रोग ही न हो उनके लिए रसायन है महाराज। तो जिनको रोग हो गया 60 के ऊपर चले गए हैं उनके लिए कथा औषधि, और जो सोचते हैं अभी कोई रोग नहीं तो उनके लिए रसायन है महाराज। तो इन कानों के लिए रसायन, कोई लिक्विड पदार्थ तरल पदार्थ हो डालो तो सीधे यहाँ चला जाता है। वैसे ये भगवान की कथा भी बड़ी तरल है। भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महान्, माया मोह निरासश्च वैष्णवै कृते कथम। यह श्रीमद् भागवत जी का 4था श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। सौनक जी ने जब प्रश्न किया तो ये प्रश्न नहीं किया है कि संसार के लोग भाव सागर से पार होने के लिए कौन सा कर्म करते। संसार के लोगों के कर्म के विषय में नहीं पूछा, क्या पूछा? वैष्णवै कृते कथम। जो वैष्णव जन हैं, कथा के पिपासु जन हैं, वो कौन सा आश्रय लेकर भव सागर से पार हो जाते हैं। संसार वाले कौन सा आश्रय लेते नहीं, वैष्णव लोग कौन सा आश्रय लेते हैं। तो वैष्णव लोग जो कर्म करते हैं उन्हीं कर्म को हमें अनुकरण करना चाहिए। व्रतम यत्न, गीता का श्लोक, व्रतम यत्नेन संरक्षेदो वित्तमेति च याति च। जो हमसे श्रेष्ठ जनों ने, जो हमसे महान गुण वालों ने आचरण कर लिया है उन्हीं का अनुकरण हमें कर लेना चाहिए। यही शास्त्र की मर्यादा है। जो सुधी जनों ने, जो विद्वत जनों ने, जो महापुरुषों ने जो आचरण कर लिया है वही आचरण हमें भी अपने जीवन में लाना चाहिए। इसीलिए सौनक कहते हैं वैष्णव लोगों ने कौन सा कर्म किया जिसके कारण भगवान की उन्हें प्राप्त हो गई, और उनके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य सदैव लबालब युवावस्था में रहते हैं। तो किसके कर्म को पूछा? वैष्णव के। मझगामा में चलिए मझगामा में कथा हो रही थी, तो हम लोगों की कथा, उसके बाद फिर अयोध्या वाले श्री सरकार को लेके राम अयोध्या दास जी महाराज को पहुंचे। और अयोध्या दास जी महाराज जब मझगामा में पहुंचे तो बोले, उनकी तो गाड़ी चलती, बड़ी वैन चलती साथ, तो बोले हम तो आ गए लेकिन ठहरना कहाँ है। तो बोले कहीं भी ठहर जाइए। बोले हम नहीं ठहरेंगे, जहाँ वैष्णव लोग रहते वहीं हमको रहना है। तो वैष्णव का घर बताइए। अब सारे लोग ऐसे देखने लगे, भैया वैष्णव कौन होगा, वैष्णव कौन होगा, क्योंकि वैष्णव की परिभाषा तो पता नहीं थी। आखिरकार कोई वैष्णव नहीं मिला तो फिर कौड़िया में गए, सोनी परिवार वहाँ रहते थे और यहाँ मझगामा में कथा करने आते। हमको फोन मिलाया, हमने कहा महाराज जी कहाँ रह रहे? बोले वैष्णव था कोई नहीं तो कौड़िया भेज दिया। हमने कहा, बोले हम थोड़ी ना है। हमने कहा वैष्णव का मतलब ध्यान दे। बोले नहीं। तो हमने कहा वैष्णव का मतलब जानो, आपके तो पूरे गांव में वैष्णव भरे पड़े हैं महाराज। तो बोले मतलब क्या है वैष्णव का? तो वैष्णव कौन है? ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, जिसके गले में तुलसी की माला हो,
ये कंठे लग्न तुलसी नली सुनना पड़ता है, लेकिन राम कथा अब अमी अघा हूँ, इतना पियो कि अघा जाओ जब तक तृप्त ना हो जाए, जब तक डकार न आ जाए महाराज। अब आधा घंटा में डकार आ जाएगी, सब बोलेंगे महाराज जी बहुत हो गया, भावन हो जाए, तो डकार ही तक पियो महाराज, कोई संकोच इसमें कंजूसी नहीं है महाराज। कीन सुलभ सुधा वसुधा हूँ, धरती पर श्री गोसाई जी के द्वारा प्रकट है अमृत कथा है, और श्रीमद् भागवत जी के रूप में श्री सुखदेव भगवान के द्वारा यह प्रकट श्रीमद् भागवत कथा अमृत है महाराज, जो सुखदेव भगवान ने बड़ी कृपा करके परीक्षित जी महाराज को प्रदान की, सूत जी महाराज ने सौनक जी को प्रदान की। ये कथा ऐसी होती जो परंपराओं में हमें मिला करती है। आजकल कथा का रस जाता रहा, आजकल कथा में आनंद नहीं, क्यों? क्योंकि कथा परंपरागत नहीं है। परंपरा किसे कहते हैं? पुत्र की पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार, पुत्र की संपत्ति पर उसके पुत्र का अधिकार, उसकी संपत्ति पर उसके पुत्र का अधिकार, उसकी संपत्ति पर उसके, इसी को कहा जाता है नैसर्गिक, इसी को कहता है अनुवांशिक। तो महाराज ये वंशानुक्रम में मिलता है। जब हम अपने सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में बैठकर कथा का अध्ययन करें, फिर जजमान को सुनाए, हमसे कोई श्रवण करे, फिर वो वक्ता बन के कथा कहे, फिर वो किसी को शिष्य बनाए, फिर वो वक्ता बन के कथा कहे, तो वो कथा कल्याण भी करने वाली है और जगत का हित करने वाली है। लेकिन स्वयं पढ़ के और कथा कहने लगो भैया आओ हम सबका कल्याण करेंगे, तो वो कथा कल्याण करने वाली नहीं है। ये परंपरा में मिलने वाली है। सूत जी को मिली, सौनक जी को प्रदान किया, और महाराज ये सौनक जी नैमिषारण्य में सूत जी के चरणों में वंदन किया। कोलाहल बहुत हो रहा है, एक अध्याय का अर्थ कह देंगे, ठीक है? सही बात। सदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम। भगवान कभी पुराने नहीं होते, भगवान कभी बासी नहीं होते, भगवान में कभी उबासी नहीं होती है। भगवान नित्य निरंतर नए आनंद का अनुभव जीवों को कराते रहते हैं। ये भगवान का तीसरा गुण है। और हम 16 साल में, 20 साल में, 40 साल में जितना आनंद परिवार को देते रहे कि 80 साल में दे पाएंगे, इसलिए प्रेम वहाँ कम हो जाता है। लेकिन भगवान का तो सतयुग से लेके कलयुग तक आज भी भगवान और भगवान की कथा का, उनके वैष्णवों का, उनके भक्तों का अपना आनंद आते रहता है महाराज। और इसी आनंद के लिए भगवान ने श्रीमद् भागवत जैसे अद्भुत ग्रंथों की भगवान ने रचना की है। ये रचना किसने की है? धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत वार्ता और भी विशेष इसलिए है क्योंकि प्रेत पीड़ा की निवृत्ति दिलाने वाली है। जीने वाले को तो तारेगी, भजन करने वाले का तो कल्याण करेगी, लेकिन कुकर्म इत्यादि करने वाले, प्रेत योनि में जाने वाले जीव भी भगवान की शरणागति ले ले तो उसका भी भगवान कल्याण कर देते हैं। ये भगवान की कथा का आनंद है, और ये हम कली काल में रहने वाले जीवों के लिए यही सबसे बड़ा अमृत है महाराज। दो अमृत है, दो अमृत है। एक समुद्र मंथन से निकली और भगवान के चरणों से गंगा जी निकली, दोनों जीव का कल्याण करती है। लेकिन एक तीसरी अमृत का निर्माण भगवान ने स्वयं कहा, और वो कौन सी अमृत है? बोले वह है अमृत कोई और नहीं बल्कि भगवान की कथा अमृत है। इसलिए कहते भैया हम भगवान की कथा अमृत को सुन रहे हैं। गोसाई जी इस बात में प्रमाण देते हैं। राम भगत अब अमी अघाऊ, राम भगत अब अमी अघाऊ, पीहूँ सुलभ सुधा वसुधाऊँ। राम भगत अब अमी अघाऊ, समुद्र से जो मंथन से अमृत निकली वह स्वर्ग को चली गई। और आप सब कथा में सुनते रहे हो कि वो एक सुंदर से स्वर्ण पात्र में अमृत भरा हुआ है, और जब भी देवताओं को किसी को देना पड़ता है वही अमृत का कलश लेके आके देने लगते हैं, परोसने लगते हैं। 33 करोड़ देवता अमृत का मंथन हुआ, सब लोगों ने पिया। उसके बाद आप भी सबको देवता पिलाते रहते हो, तो ये बताइए कि कलश इतना तो अमृत कितना रहा होगा। इसका तात्पर्य पिलाया जा रहा है तो केवल सुंघाया जा रहा, पिलाया जाया जहाँ नहीं रहा महाराज। तो ऐसे अमृत को भी क्या करना कि पेट ना छटे महाराज, तृप्त ना हो, तो उस अमृत को केवल सूंघ कर ही आपको आनंद आएगा, पेट भर तृप्ति नहीं होगी। तो गोसाई जी ने हम सब की दुर्दशा को देखा कि समुद्र में पड़े हुए उस अमृत को देखकर लालायित मत हो, तुम्हारे लिए धरातल पे ही हम अमृत की व्यवस्था कर देते हैं। तो भक्तों ने पूछा भैया कहाँ है वह अमृत?
तो गोसाई जी ने कहा आओ राम भगति अब अमी अघाहूँ कीन्यऊ सुलभ सुधा बसिधाहूँ। जो यह भगवान की कथा है यही अमृत है महाराज। तो उन्होंने कहा ये कथा से अमृत बढ़कर कोई नहीं है, इस कथा रूपी अमृत को पीजिए और कितना पीजिए, उदारता पूर्वक पीजिए महाराज। कोई इसमें संकोच नहीं, कोई व्यवधान नहीं, 1 लोटा 2 लोटा जिसका जितना पात्र है भर भर के पियो, कोई कृपणता होने वाली नहीं है। तो राम कथा अब अमीय अघा हूँ, अघा कर पीजिए महाराज। अघाना शब्द बुंदेलखंड में होता है जब किसी को पेट भर खिला दो डकारी है तो बोले भैया इसे 400 साल जीने का क्या तात्पर्य, लेकिन वो 400 साल जिए लेकिन चैतन्यता युवावस्था वैसे ही बनी रहे, तो बोले बड़ा आनंद है भैया, तब तो बढ़िया है 400-500 साल तक यही अवस्था बनी रहे। तो भगवान का स्वभाव यही है कि त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में, कलयुग में भगवान ज्यों के त्यों है, नेक मात्र भी भगवान के रूप में कोई परिवर्तन आता नहीं। दूसरा भगवान का गुण है कि भगवान में चेतना है। चेतना का तात्पर्य है भगवान चैतन्य है, भगवान अनुभव करते हैं, भगवान श्रवण करते हैं, भगवान महसूस करते हैं, भगवान खाते हैं, भगवान भ्रमण भी करते हैं महाराज। तो भगवान में सारे गुण है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या विपत्ति आई तो भगवान को पुकारा, भगवान केवल मंदिर तक यही स्थित रह गए तो कौन प्रेम करेगा। अरे भैया ये तो मंदिर में ही रहते आते जाते हैं। लेकिन द्रौपदी ने हस्तिनापुर से भगवान को पुकारा और भगवान द्वारिका से दौड़े आए सीधे महाराज। इसका तात्पर्य है भगवान में चेतना है, भगवान सुनते हैं, भगवान बोलते हैं, भगवान चलते हैं, भगवान पधराते हैं, भगवान आरूते खाते भी हैं। तो भगवान में दूसरा गुण हो गया चेतना और भगवान में तीसरा गुण है आनंद। जो अभी बात के कोई वस्तु हमको चारों युगों तक और उसमें चेतना भी हो लेकिन आनंद ना रह जाए तो भगवान में अच्छा करता है। उसने वैष्णवता को बचाया तो वैष्णव के परम जो हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं उन्होंने भगवान राम जी से मुलाकात कराई और भगवान की प्राप्ति कराई। तो कहने का तात्पर्य वैष्णव के लिए सुलभ हो गया है। हम कथा सुन रहे हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन जैसे सब लोग आए तिलक लगा के आते तो और बढ़िया बात थी, थोड़ा थोड़ा तिलक लगा लेना चाहिए। वस्त्र पहने तो बढ़िया वस्त्र होना चाहिए, इत्र डालना बिल्कुल ही नहीं भूले, जूते बढ़िया वाले होना चाहिए, गमछा बढ़िया वाला। लेकिन जिससे परिलक्षित होता है कि आप वैष्णव हो, वो वैष्णव के कहीं तिलक तो लगा नहीं है। तो दास ये कहना चाहता है कि तत्रापि सत जन्म कोटि वैष्णव करोड़ों जन्म के बाद ही यह वैष्णव जन्म हमको मिलता है। तो वैष्णव बन के कथा कहिए, वैष्णव बन के कथा सुनिए तो उसका अलग ही आनंद है। गीता में भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति ममैरु आज्ञा या उल्लंघ व प्रवर्तते। श्रुति और स्मृति भगवान के वचन कहे गए हैं, भगवान की आज्ञा दी गई है। अब आप कहेंगे हमें कौन आज्ञा दे रहा है, तो भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा या उल्लंघ प्रवर्तते। ये जो श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, पुराण है, वेद है, ये भगवान कहते हैं हमारी आज्ञा है। या उल्लंघ प्रवर्तते, जो इनकी आज्ञा का उल्लंघन करता है ना सुखम सुखमाप्नोति, ना सुख मिलता है, ना सिद्धि मिलती, ना पराम गति इनको प्राप्त होती है। तो भगवान के जो वचन है, जो शास्त्र पुराण श्रुति स्मृति है, इन्हें हमें खूब मानना चाहिए। 5 अध्यायों की कथा में हम सब यही श्रवण करेंगे, 2-4 श्लोकों का भावार्थ बढ़िया कर लेंगे और जितना समय होगा। अब हम ही श्लोक कह देते हैं, 6 अध्याय है तो सुना देते हैं 5 अध्याय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पहले संस्कृत पढ़ देते हैं।